ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन कैलकुलेशन है, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन लंबा जाएगा, फिर आप थक हार के कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये 6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो क्यों ना इसको मैं बाहर लिख दूं। तो पूरी बुक का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, यकीन मानो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश करो करने की, और ना आए तब देखना, नोट डाउन कर लो जल्दी से। मेरे ख्याल से आपने कोशिश कर ली होगी। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमें, ये शेडेड एरिया फाइंड करना है, ठीक है। शेडेड एरिया दिख गया होगा, हरा हरा मैंने कर रखा है ये वाला। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, किसी तरीके से इस बड़े वाले सर्कल में से, ध्यान से देखना मार्कर को, ठीक है, मार्कर को ध्यान से समझना, ठीक है, एक मिनट, हाँ, बड़े वाले सर्कल में से इसको अगर और इसको मैं माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, तब शेडेड बनेगा, सीधी सी बात है। तो अब इसकी रेडियस कैसे निकालें, और ये क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसे निकालें, ठीक है। तो ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं डायमीटर ऑफ बिग सर्कल, ठीक है। कितनी डायमीटर है इसकी, AB इक्वल टू CD, और ये हमें कितना दे रखा है, AB इक्वल टू CD, डायमीटर नहीं दे रखी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितनी होगी, तो अब यहां पे लिख देता हूं, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, रेडियस क्या होगी, AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये चारों ही रेडियस है, और ये कितना दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ बिग सर्कल पता है हमें क्या होता है, पाई R स्क्वायर, ठीक है, और पाई कितना रखना है, पाई को अभी पाई रखते हैं, और R को 7 का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब आ जाओ छोटे सर्कल पे, है ना, और यहां पे लिख रहा हूं मैं डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल की डायमीटर वो कितनी है, वो है इक्वल टू AO, और ये AO कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। क्यों, जो बड़े सर्कल की रेडियस है वो छोटे सर्कल की डायमीटर है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करेंगे सर, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, तो यहां से लिख देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितनी हो जाएगी, इसका आधा, मतलब AO अपॉन 2, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू, ये क्या होगा, पाई, ठीक है, इसको कैपिटल R कर लो, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इसको कैपिटल R कर लो, और पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो पाई ऐसे ही रहा, और R कितनी है, ये रही 7/2 का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, इस ट्रायंगल को अगर मैं सीधा कर दूं ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं। इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे बना दिया, ये हो जाएगा मेरा C, और ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा मेरा B, ठीक है, और ये हो जाएगा OB, ठीक है। तो कुछ देख क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, यही होगा। तो हाइट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, हाइट हो जाएगी मेरी OB कितनी है, 7, तो ये 7 है, और बेस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये CD डायमीटर है, तो मतलब ये 7 और ये 7, मतलब कितना हो जाएगा, 7 7 14। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, ध्यान से देखो, बेस है 14, 7 + 7 14, इंटू हाइट कितनी है, 7। क्लियर है यहां तक, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 7, मतलब कितना आ गया, ये 7 का स्क्वायर। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिटा देता हूं पूरे हिस्से को, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, बड़े वाले सर्कल में से छोटे सर्कल और ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा, वही मैं लिखने जा रहा हूं, मिटा देता हूं ये, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड
पोर्शन, ठीक है, पोर्शन बोल दो या रीजन बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है, आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो, ये क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक है, माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अननेसेसरी वैल्यू रख के सोल्व नहीं करनी है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करते चले जाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना निकाल रखा है हमने, ये लिख देता हूं यहां पे, तो कितना आ जाएगा ये, पाई और 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है, ये पाई 7/2 का होल स्क्वायर, माइनस इसका कितना आया, हाफ से ये कट गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, स्किल सीखो सोल्व करने की, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख के अननेसेसरी सोल्व मत करो यार, बहुत उलझ के रह जाओगे, ठीक है, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। अननेसेसरी बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन जाएगी, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे और परेशान होगे, फिर क्वेश्चन को छोड़ दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये हो जाएगा पाई और ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस पाई, इसको ये लिख सकता हूं मैं 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, इस पूरे को माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है, पूरे में से 7 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा, पाई माइनस, यहां से क्या बचेगा, देखो पाई अपॉन 4 माइनस 1। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, अब तो 7 का स्क्वायर ऐसे ही रहा, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे, तो मतलब 4 पाई माइनस पाई और माइनस 1, और नीचे में कितना आ जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 4 पाई में से ये गया तो 3 पाई माइनस 1 अपॉन, ये माइनस 1 नहीं होगा 4 होगा, ये यहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि एलसीएम लिया ना, तो यहाँ पे भी 4 होगा और अपॉन में 4। क्लियर है, अब इसको सोल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, उससे कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इधर से कितना बचेगा 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 माइनस 4 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 49 और 3 3 जा 9 माइनस 14 थिया 42 माइनस 4 अपॉन में 4, तो ये कितना आ गया 49 इंटू, अब देखो इसको फोल्ड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5.42 अपॉन में 4। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसको मैं अप्रोक्सीमेट में 40 कर लूँ, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इससे, ठीक है। तो किससे गया ये 4 से, तो 4 बन जा कितना आया 1 टाइम में, फिर यहाँ से 1 ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ लगेगा, फिर ये आ जाएगा ये 4 कितनी बारी में 14 4 थिया 12 2 बारी में, फिर कितना बचा 2 0, तो ये 5 बारी में, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1.25 और 3 बारी में जाएगा ना ये 3 35 70 दूनी 140, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 49 और ये 1.35। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ध्यान से देखना, मेन इसमें आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन स्किल भी सीखो, जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 49 की मल्टीप्लाई 1.35 से, ठीक है। 9 पंजे 45 का 5 4 9 तिया 27 और 4 31 1 3 9 एकम 9 और 3 12, तो ये कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, ये आ जाएगा 540, 5 और 1 4 और 2 6 और ये आ जाएगा 6, तो कितना आया 1 के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना अप्रोक्सीमेट। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था और बहुत आसानी से मैंने इसको आपको सोल्व करवा दिया बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल के। एकदम एक्यूरेट आंसर कैसे लाना है ये वीडियो में आपको समझ में आ गया हुआ, ठीक है। नोट डाउन करना, अगली
क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ है, शायद 2016 या 17 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत एक फ्रीक्वेंटली मिस्टेक करते हैं। वीडियो को पूरी देखना, तभी समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, OAB, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें इसमें करना क्या होता है कि शेडेड एरिया मतलब ये जो घिरा हुआ दिख रहा है इसको देखेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक सर्कल दिख रहा है। अब मार्कर को ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा, ये देखो ये वाला हिस्सा इतना, ये और ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा 2 बार आ रहा है। 2 बार कैसे, एक बार सर्कल में भी आ रहा है और एक बार ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो इसको एक बार माइनस करेंगे, आई बात समझ। तो करना क्या होता है कि जो हिस्सा 2 बार दिखे उसको पूरे में से माइनस करना होता है, ठीक है। अब पूरी फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और फिर ये क्या बन रहा है, ये कुछ मुझे सेक्टर के जैसे दिख रहा है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कैसे होंगे, सारे एंगल 60 डिग्री के। मतलब ये एंगल कितना होगा, ये देखो ध्यान से मिटा के, ये भी 60 और इधर ये भी 60, ठीक है, और इधर ये भी 60। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। और पाई को कितना रखना है, यहां दिया हुआ है कि √3/4, तो मतलब पाई क्या होगा 3/4 और रेडियस, तो रेडियस कितनी होगी सर्कल की, ये, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी साइड 12 है और रेडियस 6 दे रखी है, मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर इतना ही रख देते हैं, इसको लिख देता हूं इक्वेशन 1। अभी वैल्यू पुट करके सोल्व नहीं करना है, सोल्व हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करोगे, फिर आगे करोगे, तो देखना मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे समझना, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, OAB। तो इसका एरिया क्या होता है हमें पता है, √3/4। एक मिनट, यहाँ गलती हो गई यार, यहाँ पे √3/4 नहीं आएगा, पाई कितना होगा 22/7। और पाई को क्या लग सकते हैं, मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया था, एक्चुअली पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये भी रख लो क्योंकि ये दे रखा है, ठीक है। तो पाई कितना हो जाएगा 3.14, 4 नहीं आएगा, ठीक है। आई बस समझ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सही कर लेना। ये समझ में आया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब साइड कितनी है जी, साइड है 12, तो यहां से कितना आ जाएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इस 12 के स्क्वायर में भी 6 है और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 6 है ना, नहीं दिखा, अभी दिख जाएगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ फर्दर, ध्यान से देखो, √3/4 और इस 12 को 2 बार ये लिख सकता हूँ 12 इंटू 12, और इस 4 को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो 2 इंटू 2। तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया 6 टाइम में और इस 2 से ये 2 कट गया 6 टाइम में, तो मतलब क्या आ गया √3 और ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। समझ में आया अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या निकल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर, OLQPO, फिर वापस OLQPO, ठीक है, OLQPO, वापस यहीं पर आ गए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 इंटू r कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 6 है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं कॉमन लेके कुछ सोल्व कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्यों,
ये इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। तो अब शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, शेडेड एरिया, अब मैं क्या लिख रहा हूं, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो क्या होगा ये, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, माइनस, ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, आ जाएगा मेरा। अब देखो ध्यान से, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, बस ये वैल्यू याद रखना, एरिया ऑफ सर्कल है 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये रहा √3 इंटू 6 का स्क्वायर, माइनस ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/6, तो 1/6 इंटू 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन कैलकुलेशन है, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन लंबा जाएगा, फिर आप थक हार के कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये 6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर, पूरे में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो क्यों ना इसको मैं बाहर लिख दूं, तो मैं ये कर देता हूं 6 का स्क्वायर। अब क्या बचा 3.14, इधर से ये बचेगा प्लस √3 माइनस 1/6 इंटू 3.14। क्लियर है यहां तक। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 और यहां पे कितना आएगा, ये ऐसे ही रहा 3.14 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो 1.73 माइनस, देखो इससे इसको काट डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 3.14, ठीक है, को 6 से डिवाइड किया तो ये नहीं जा रहा है, तो ये पॉइंट हटा, तो यहीं पे पॉइंट लगा लो पहले। तो 30 कितनी बारी में गया, ये 30 गया 30 5 बारी में, ठीक है, बचा 1 और 4 तो 12 2 बारी में, ठीक है, 52, फिर कितना बचा 20, तो ये बचेगा 3 बारी में, तो 0.523, तो कितना 4.52 ले लेते हैं, 0.52, ठीक है, आया समझ में। मेन इसमें कैलकुलेशन स्किल भी सीखो साथ ही साथ, वो भी जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 36, इन दोनों को ऐड कर दो तो 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 7 और 1 8, ठीक है, 0.3 और 1 4 माइनस 0.52, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, तो 36 इंटू 4.35 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.35 की 36 से, ठीक है, तो देखो 6 पंजे 30, 0 3 6 3 18 19 20 21 जो 2 6 चौक 24 25 26 5 तिया 15 1 3 तिया 9 और 1 10 0 4 तिया 12 और 1 13, तो कितना आ गया 0 6 6 6 3 और 2 5 और यहाँ पे आएगा 1, तो कितना आएगा 1 2, तो आंसर कितना आ गया 156.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देना, क्यों, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में हमने आंसर निकालना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो में इंपॉर्टेंट ये था कि आपको कैलकुलेशन स्किल सीखनी थी कि इसमें हम कैलकुलेशन भी कैसे बहुत अच्छे से करें। आई बात समझ में, अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, बहुत सुंदर था, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जबरदस्त है ही। ये क्या कह रहा है, इन फिगर अ स्क्वायर कौन सा है, OABC इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, OQBP, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। OA दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर दूं, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कई बच्चे बहुत ब्लंडर मिस्टेक करेंगे, कैसे, वो रेडियस को 20 ले लेंगे। अरे भाई रेडियस कहाँ है ये, ठीक है, रेडियस नहीं है ना, तो रेडियस कहाँ से निकालेंगे। जरूरी चीज ये है कि क्वाड्रेंट में तो सर रेडियस लगता है, रेडियस कैसे निकालेंगे। देखो रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से, अगर मान लो ये पूरा सर्कल होता, मैं बना देता हूं ऐसे, इस तरीके से ये सर्कल होता है, ठीक है।
ये हो गया सर्कल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वही तो रेडियस होती है, सिंपल सी बात है। तो देखो O से B, ये देखो O से B ये निकालनी है। सर ये कैसे निकालें? अब ध्यान से देखना, इसमें आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 पे होते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको देखो ट्रायंगल OAB, इसको देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख गया आपको, दिख गया? तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल हो गया मेरा, ये रहा, ये कितना है पता नहीं मुझे, ये है B, ये है A और ये है O, ये कितना है 20, तो ये भी कितना होगा 20 क्योंकि स्क्वायर की साइड है, और ये एंगल 90, तो जो मेरा OB होगा वही रेडियस होगा, सिंपल सा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल AOB में क्या कर रहा हूँ, अप्लाई पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h कितना है OB का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना है AB 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 प्लस 200, तो कितना आ जाएगा ये 400, ठीक है। 400 को फर्दर फिर से मैं ध्यान से देखना, 400 को मैं ये लिख सकता हूँ 20 इंटू 400 नहीं आएगा यार, 2 400 400, अच्छा 20 का स्क्वायर है ना, तो 400 और 400 800 आएगा, ठीक है, ये 800, तो 800 को मैं फिर से ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 800 को 20 इंटू 20 इंटू 2 आ गया 800। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से देखना, तो यहां से कितना आ जाएगा OB इक्वल टू, ध्यान से देखना 20 का स्क्वायर इंटू 2, अब ये हटेगा तो ये तो 20 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा, तो OB कितना आ गया, OB इक्वल टू 20 √2 सेंटीमीटर। और एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे तो हाइपोटेनियस उसका √2 टाइम हो जाएगा, मतलब ये दोनों 20 20 है तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 20 √2, ठीक है। अगर ये दोनों ऐसे करके 5 5 होते समझाने के लिए तो हाइपोटेनियस कितना हो जाता 5 √2, कोने में कहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना जो बात बताई, तो जो मेरा OB है वही मेरी रेडियस है, मतलब रेडियस पता चल गई मेरी कितनी है, ये 20 √2, बस हो गया काम। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर देते हैं, आ गया मेरा शेडेड एरिया, तो ये मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा काम हो गया, ये भी मिटा देता हूँ, ये सर्कल, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये क्या आएगा भाई साहब, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा भाई, पाई r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आया था, ध्यान से देखना, पाई कितना होगा 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है 20 √2 का होल स्क्वायर माइनस साइड कितनी है स्क्वायर की 20 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखना 20 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 20, तो 20 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया मैंने, क्या बचा 20 अपॉन 7 इंटू, ध्यान से देखना √2 का स्क्वायर मतलब 2, और यहाँ से क्या बचेगा 1, तो यहाँ से कितना, जैसे कितना आ गया था ये 20 का स्क्वायर तो बाहर आ गया था, यहाँ से क्या बचा था पाई अपॉन 4 इंटू 2, ध्यान से देखना -1। तो अब ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 400, इससे ये कट गया 2 टाइम में, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन 2 -1, तो देखो कितनी आसानी से हो गया। तो 400 3.14 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.57, ठीक है, करके देख लेना -1, तो कितना बचेगा ये 400, ध्यान से देखना इंटू 0.57, यही बचेगा ना। तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना जाएगा 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, 20 21 22 और 2 0, तो ये इधर लग जाएगा, तो कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। आया समझ में,
पिछले वाले उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अच्छे से देख के समझना। बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से।